नमस्कार मित्रों, बहुत समय के बाद आपसे रूबरू हो रहा हूँ। मेरे कुछ व्यक्तिगत अनुभव सामाजिक जीवन में और प्रोफेशनल लाइफ में होते रहते हैं। उन्हें मैं कोरिलेट करता रहता हूँ समाज के बाकी हिस्सों से और मेरे अदर कलीग्स के साथ में। तो फिर एक ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन पे आता है और इस ऑब्जर्वेशन को करने के लिए मैं बहुत दिनों से प्रयास कर रहा था कि मैं इसके सॉल्यूशन पे जाऊँ। समस्या ये है कि जब हम किसी बहुत पढ़े लिखे लोगों को देखते हैं कि एक हिस्टीरिया टाइप हरकत करने लगते हैं, किसी इंडिविजुअल पे, किसी विषय विशेष पर इस तरह से फोकस हो जाते हैं कि उससे अलग ही नहीं हो पाते हैं। और एक बार जब वो गलत फीडिंग लेना शुरू कर देते हैं तो उससे मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो मैंने ये जानने की कोशिश की, मेरे सर्कल में जितने भी मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, जो साइकेट्रिस्ट हैं और दूसरे लोग हैं, उनसे मैंने समझा इस बात को और खुद भी अपने लेवल पर रिसर्च की, बुक्स को पलटा। तो मैंने देखा कि कुछ सर्टेन परिवर्तन उनके अंदर होते हैं एक लंबी प्रैक्टिस के द्वारा। उन परिवर्तनों को आज हम थोड़ा समझ लेते हैं। मैं पूरे फैक्ट्स के साथ बैठा हूँ, चूँकि मैं मेडिको नहीं हूँ तो मैंने उन फैक्ट्स को नोट किया हुआ ताकि मैं आपके लिए अच्छे तरीके से बता सकूँ। देखिए दोस्तों, हमारे ब्रेन में एक ऑर्गेन होता है कॉर्पोरस क्वाड्रिलैजिना। ये जो ऑर्गेन है ये ऑडिटरी और विजुअल दोनों कोऑर्डिनेशंस को मिलाता है। सरल भाषा समझ लेते हैं, जैसे गुलाब जामुन का दृश्य देखते ही हमारे कानों में और हमारे मन में एक अलग प्रकार की स्वीटनेस तैरने लगती है, या किसी विषय विशेष को याद करते ही एक उत्सुकता आ जाती है, उत्तेजना आ जाती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। इस अंग के साथ में एक सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस होता है जो बायोरिदम, जो 24 घंटे की होती है, 12 घंटे का दिन और रात, उसके तरह से हमारे बॉडी के सर्केडियन रिदम को तय करता है। अब बातों को जोड़ते जाएं। जो मैंने पहला अंग बताया कॉर्पोरस क्वाड्रिलैजिना, ये ऑडियो और विजुअल के कंट्रोल से बनने वाले, कॉम्बिनेशन से बनने वाले चीज़ों को नियंत्रित करता है और साथ में सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस अपना काम करता है हमारी सर्केडियन रिदम को तय करने में। यहाँ पर दो और बड़ी चीज़ों के नाम लूँगा मैं। एक गट ब्रेन एक्सिस है, जिसको मैं बहुत पहले से कहता रहा हूँ। जिस तरह के विजुअल्स होते हैं, जिस तरह की हम आवाज़ें सुनते हैं, उस तरह का हमारा गट ब्रेन एक्सिस डायरेक्ट होना शुरू हो जाता है और भोजन की आदतें इसको और डिफाइन कर देती हैं। एक पोन्स करके एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेन है, जिसके द्वारा हमारे थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमारी ब्रीदिंग का मूवमेंट चलना शुरू होता है। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियोस में काफ़ी कुछ बताया हुआ है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सब ऑर्गेन है ब्रेन का, जिसको बोलते हैं ACC, एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स। ACC जो होता है फिर से 3 भागों में बना होता है। पहला है डॉर्सल ACC, दूसरा है रोस्ट्रल ACC और तीसरा है सबजेनुअल ACC। जो डॉर्सल है वो हमारे एरर फाइंडिंग अप्रोच को डील करता है और जो हमारा रोस्ट्रल है ये भावनात्मक हमारे जो कनेक्शंस उनको डिफाइन करता है और सबजेनुअल हमारे फ्रस्ट्रेशन की कंडीशन में बहुत एक्टिव हो जाता है। अब हम इन तीनों को कनेक्ट कर लेते हैं, फिर तीनों के बाद में हम जो हमारा एक DMN सिस्टम है, डिफॉल्ट मोड सिस्टम है, उसको भी समझेंगे। देखिए, जब किसी विषय विशेष के बारे में हम बहुत बात करते हैं, बहुत सोचते हैं, हम किसी में कमियां निकालना शुरू कर देते हैं, जैसे मोदी जी के पीछे लोग पड़ जाते हैं, उनको हम एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। तो उसमें फिर उनके फैमिली बैकग्राउंड, उनके जो भी बीइंग ह्यूमन उनके क्वालिटीज़ हैं, या जो बीइंग डिप्लोमेट जो उनके क्वालिटीज़ हैं, उसमें कमियां निकालना लोग शुरू करते करते इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं। जिस प्रकार आदरणीय मीराबाई को भगवान श्री कृष्ण के बारे में इन्वॉल्व करा दिया गया था, तो उनका जो ACC था वो पूरी तरह भगवान कृष्ण पर फोकस हो गया था। बस फ़र्क ये था वो पॉजिटिवली फोकस्ड थी, और यहाँ जब नेगेटिवली फोकस्ड होते हैं तो हमारा ACC के ये तीनों जो पार्ट मैंने बताया आपको बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, और कमज़ोर होने पर ब्रेन में एक हल्की सी स्वेलिंग आ जाती है। जैसे ये स्वेलिंग आती है, तत्काल प्रभाव से क्या होता है, जो सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस है वो डीएक्टिवेट हो जाता है, और उसके डीएक्टिवेट हो जाने से हमारी जो सर्केडियन रिदम है,
वो बायोरिदम के अकॉर्डिंग बैलेंस नहीं रह पाती है। मतलब हमारा सोना, हमारा जागना, हमारा खाना खाने का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। और जब ये सारी बातें होती हैं तो हमारा जो कॉर्पस क्वाड्रिलेजिना है ये, और साथ में हमारा पोन्स और गट ब्रेन एक्सिस, तीनों बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। और इनका हाइपर एक्टिव होने के बाद व्यक्ति फिर चाहते हुए भी उस बुरे विचार से, उस बुराई से, किसी व्यक्ति के पीछे पड़ जाने के भाव से मुक्त नहीं हो पाता है। इसको कहते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एक बार शुरू हुआ तब अपराधी बन सकते हैं, आप सन्यासी बन सकते हैं, आप बहुत ही लो लेवल के जो क्रिमिनल होते हैं वो बन सकते हैं, या आप बड़े वैज्ञानिक बन सकते हैं। शर्त यह है कि डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एक सर्टेन डायरेक्शन में सेट होना चाहिए। अभी हम बात कर रहे हैं उस खास कैरेक्टर की जो कैरेक्टर बिना जरूरत के, बिना आवश्यकता के अपने ऑडियो विजुअल सिस्टम को कंट्रोल नहीं रख पाता, और जिस तरह की फीडिंग उसको दी जाती है उस फीडिंग को परसीव करते 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 एसीसी को पूरी तरह खराब कर देता है। और जब एसीसी खराब होता है तो गट ब्रेन एक्सेस पूरी तरह खराब होती है। जब गट ब्रेन एक्सेस खराब होती है तो पोन्स जो होता है, जो ब्रीदिंग की धड़कनें और ब्रीदिंग दोनों गड़बड़ होने लगती है, और जब ये रिदम बिगड़ती है तो सर्केडियन रिदम पूरी तरह खराब हो जाती है। ऐसा व्यक्ति बिल्कुल जानवर की तरह व्यवहार करता है। जैसे जानवर किसी खास इमेज को, लाल रंग को देखते ही सिर मारने की कोशिश करता है, वो व्यक्ति उस खास याद के आने पर, खास नाम के आने पर बिल्कुल हिस्टीरियाई तरीके से पागलों की तरह व्यवहार करता है। अक्षय कुमार की फिल्म में हमने देखा था, एक खास प्रकार की उन्होंने मानसिक बीमारी का उसमें इलाज करने का सुझाव दिया था। अब ये सब तो बता दिया मैंने आपको, कमियां बता दी। इसको ठीक कैसे करेंगे? इसको ठीक करने के लिए जो चिर परिचित मेरे तौर तरीके हैं, जो साइकोलॉजी में बहुत वेल एस्टेब्लिश हैं, अब उसके मैं थोड़े फायदे बता देता हूं। जब हम फास्ट एरोबिक्स करेंगे तो हमारी जो तेजी से ऑक्सीजन सप्लाई अंदर जाएगी, तो जितना भी ब्रेन के हिस्सों में सूजन आई हुई है वहां पर फास्ट ऑक्सीजन जाने पर जो फैटी मॉलिक्यूल्स वहां पर डिपॉजिट हो गए वहां से रिमूव होना शुरू हो जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो एसीसी को हम थोड़ा रेगुलेट कर पाते हैं और हमारा डिफॉल्ट मोड नेटवर्क ठीक हो पाता है। साथ में अगर एरोबिक्स के हम अच्छा सा क्लासिकल म्यूजिक सुनते रहें, हम ड्राइंग पेंटिंग को थोड़ा फोकस करें, और मंत्र चैंटिंग, और पहले से जो मैं कहता रहा हूं ब्रीदिंग का एक्सरसाइज, जो मैंने कहा था ब्रेक ब्रीदिंग, अंदर लेना है तो ब्रेक कर करके लेना है, कुंभक करना है लंबा, और रिलीज करना है तो फिर से ब्रेक में। ऐसा करने से कुछ झटके जाते हैं माइलिन शीथ की तरफ, और उन झटकों से न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रॉनिक करंट तेज दौड़ने लगता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन की सूजन कम होने में हमारी मदद होती है और हम धीरे धीरे उस विचार से मुक्त हो पाते हैं। लेकिन ऐसे कई साथी जो उससे बिल्कुल मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, मैं उन्हें एक और तरीका बताता हूं, वो है 5 4 3 2 1। क्या है समझ लीजिए। 5, जब भी वो बुरा विचार दिमाग में आए तब क्या करना है, हमें अपने आसपास की चीज़ों को देखना है लगातार। जैसे हमने हमारा हेड देख लिया, कपड़े देख लिए, साड़ी देख ली, पैंट देख लिया, शर्ट देख लिया, उसको देखो। दूसरे नंबर पे उनको स्पर्श करना है, फील करना है ये क्या है। तीसरे नंबर पे कुछ अच्छी यादों को वापस दिमाग में याद करना है। दूसरे नंबर पे हमें कुछ विशेष स्मेल्स जिनसे हमें बड़ा प्रेम है, मंदिर में जाते हैं तो एक खास खुशबू आती है, किसी खास पार्टी में गए तो वो महक जो आई उसे याद कर लेना है। और सबसे लास्ट में अपने सबसे फेवरेट टेस्ट को, जो फूड का टेस्ट, उसे याद कर लेना है। जब 5 4 3 2 1 ऐसे करेंगे एक बार, तो आपका जो एसीसी फोकस्ड हो गया था, जो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क आदि हो गया था, उसके प्रैक्टिस में ब्रेक आएगा। और ब्रेक आने पर जो भूत सवार हो गया है किसी व्यक्ति के पीछे पड़ जाने का, उसमें बुराइयां देखने का, वह ठीक हो पाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, प्राय घरों में देखा गया है, पति पत्नी के रिश्तों में ये बातें रहती हैं। प्राय घरों में देखा गया है भाई भाई में इस तरह की स्थितियाँ बन जाती हैं। देखा गया है कि समाज में और ऑफिसेज में कुछ खास तरह के कलीग्स के बीच में इस तरह की चीज़ें डेवलप हो जाती है, और इन सबसे देश का नुकसान होता है, राष्ट्र का नुकसान होता है। और अगर हम इनको ठीक करेंगे तो इंडिविजुअल बेनिफिट भी होगा, रिश्ते भी सुधरेंगे, फैमिलीज भी अच्छी होंगी, और कुल मिलाकर के लोग बेहतर जीवन जी पाएंगे। तब क्या होगा? देश का विकास होगा। हम कहते हैं ना, नेशन फर्स्ट,
तो नेशन फर्स्ट पे जाइएगा, इंडिविजुअली हेल्दी होइएगा और अपनी बात को मुझसे रखिएगा। अगर आपके मन में कुछ शंकाएं हैं तो, और बेहतर लगता हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।